हेलो एवरीवन। 2 दिसंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले इसी की हमने पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया था। ध्यान से वीडियो को देखना। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और इस वीडियो पर जब पूरे 1500 व्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगे तभी जो है अगली शिफ्ट की वीडियो अपलोड होगी। तो ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 12.5% और 15% साधारण ब्याज पर दो अलग अलग योजनाओं में निवेश किया। ए और बी दो योजना थी जिसमें 25,500 निवेश करे। 2 साल बाद उसे ब्याज के रूप में 7250 रुपये मिले। तो बोल रहा है योजना ए में कितना निवेश किया था। देखो मेरे भाई, ध्यान से बात को समझना। सबसे पहले तो ये देखो, जो आपका ब्याज मिला है ये 7250, ये मूलधन 25,500 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 7250 जो है वो आपका 25,500 का, तो 25,500 का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इसे काट कर देखते हैं 5 से। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 कम 5 51 बार, 5 से काटेंगे 14 पंजे 70 और 5 पंजे 25, 1450। ठीक है, 1450 बार ये कट गया। तो यानी कि ये इसका जो है 1450/51% है। अब देखो, एक योजना ए थी, एक योजना बी थी। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है क्योंकि अब आपने अलग तरीके से पढ़ रखा होगा। तो देखो, लेकिन फिर भी आप इसे इजी तरीके से कर लोगे। तो पहली में 12.5% की दर से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 25%। दूसरी में 15% की दर से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 साल की बात हो रही है ना, तो 30%। और ओवरऑल कितना ब्याज मिला है टोटल, 1450/51। क्योंकि ये कट नहीं रहा, अगर कट जाता तो और अच्छा था, लेकिन कट नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लो। अब हमसे पूछेगा कि किसका है, योजना ए का पूछ रहा है, योजना ए में कितना निवेश करा। देखो, जब इसमें से ये घटाओगे तब हमें ये ए मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमें मतलब भी नहीं है, ना ही हमें घटाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी अपना। तो घटा लो भाई। तो कैसे घटाए, देखो ऐसे घटाई जाती है। मान लो 1450/51 -30, इस तरीके से होता है। आपको बच्चे की तरह बताऊं तो क्या बन के 30 में गुणा करो सबसे पहले। तो कैसे करोगे, 5×3 = 1500 और 30 कम 30, 1530 आया। 1530 में से 1450 घटाओगे तो कितना बचेगा, 80। तो इस साइड में आ गया घटाकर 80। अब देखो 80 का मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, 80 का मल्टीपल आपको दिखाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो यही आपका आंसर है, बात खत्म। ठीक है, ना ये मल्टीपल है, ना ये ना ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ब्याज की गणना, पेन का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो, बोल रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,500 रुपये 30% की दर से कितने सालों में 19,435 हो जाएंगे। कितने का ब्याज लगा, मैं 11,500 को 12,000 मान लेता हूँ। तो 12 7 19, 7,435, तो ये 500, तो 7,935। 7,935 का ब्याज लगा। कहीं पर लगा, मूलधन हमारा ये था 11,500 पर। और ये देख लो, ये जो ब्याज है कितना परसेंट है इसका। 2 जीरो काट लो, 111 से इसमें भाग दूंगा, 115 से मतलब। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये, 100 × 6 = 690, 6 बार तो ये चले गया। ठीक है, यानी कि 690 बार कट गया। कितने बचे मेरे पास, 93 10 103, 103 बचे मेरे पास। और ये 5 ये लास्ट में है, यानी कि मेरे पास कितना बचा, 1035। ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 100 नमा 900, 15 नमा 135, 9 बार कटेगा। यानी कि 69% जो है ये है इसका। अब एक बात बताओ, 30% की दर हो अगर आपकी, ठीक है, 2 साल का टाइम हो, तभी आपको 69% ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, CI के अंदर। ठीक है, मैंने कई बार आपको पढ़ा भी रखा है। करना किस तरीके से होता है, 2 साल का ब्याज अगर आपको निकालना हो, देखो ये आपको दर दे रखी है ना 30%, तो इसे ऐसे लिखो, 30 + 30 +, ठीक है, 30 का स्क्वायर कर दो 900, और इसे हमेशा भाग देना है कहीं से 100 से, इस तरीके से। तो ये 9 बार कट जाएगा। तो 30 और 30 60 और 9 69, 69%। इस तरीके से आपको 2 साल का ब्याज निकालना होता है। ठीक है, तो ये सब आपको चोचले नहीं करने हैं, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस पहले से करके रखना, ताकि आप देखते ही बता दो कि 69% जो है 2 साल में मुझे मिलेगा। आगे चलते हैं। ये देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन भी रखा है कि आज मंगलवार है, 28 दिन पहले कौन सा दिन था। अब देखो, 28 दिन बोले, 44 दिन बोले, 732 दिन बोले, कुछ भी बोले, उसे 7 से भाग देना हमेशा। 7 से हमेशा भाग दे लेना। तो 7 से भाग देने पर ये देखना शेषफल कितना बचेगा। तो 7 से 4 बार पूरा कट गया, यानी कि शेषफल कितना बचा, 0 शेषफल। यानी कि अगर आज मंगलवार है तो 28 दिन पहले भी मंगलवार ही था। अगर 28 दिन बाद पूछता तो भी मंगलवार ही था। अब मान लो 28 दिन की जगह 29 आ जाता। ठीक है, 29 आ जाता, तो 29 को अगर मैं 7 से भाग देता तो कितना शेषफल बचता मेरे पास, एक शेष बचता। ठीक है, एक शेष बचता इस तरीके से। तो इसने पूछा ना 29 दिन पहले होता क्या दिन, तो मंगलवार से एक दिन जो पहला होता है, यानी कि सोमवार, वो हो जाता। कोई दिक्कत, इस तरीके से आपको कर लेना था। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से करना। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे इस पार्ट को। तो इस पार्ट को सोल्व करूंगा, 5 से कटेगा ये 35 7 बार, और 10 में से 7 गया 3, यानी कि ये पूरा पार्ट कर करके सोल्व कितना आया मेरा, 3। लिख देता हूँ, इसे खत्म करो, 3 लिख दिया इस तरीके से। फिर इसे 2 से भाग दिया मैंने, 500 को 250 आ गया मेरा ये, 250 - 3 और भाग 3। अब 3 से 3 को भाग दूंगा तो एक ही आएगा, यानी कि 250 में से एक गया, तो कितना बचा, 249। तो ये आया मेरा 48 - 23 माइनस, इस तरीके से 249। ठीक है, समझ रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, 249 में से 23 घटा लो,
ठीक है। जब 249 में से आप 23 घटाओगे तो कितने बचेंगे, मेरे पास बचेंगे माइनस के घटा लो भाई 23, तो 23 दूनी 46 और 3 में 26, 226 बचा मेरे पास। ठीक है, 226 इस तरीके से, ये माइनस के, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना इसके आगे, बड़ी संख्या ये है। और 48 इस तरीके से, 48 माइनस। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 226 में 48 जोड़ लो। ठीक है, तो 8 और 6 कितने होते हैं, 14, लास्ट में आएगा 4, 4 के समय इसी में है, बात खत्म, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट जो है इकाई अंक वो हमने जोड़ लिया। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अजय और भास्कर ने 8-9 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश किया। देखो एक अजय था, एक भास्कर था, एक ने 8 रुपये लगाए, ऐसे मान लो एक ने 9 रुपये लगाए। फिर क्या है, 6 महीने बाद चांद नाम का एक आदमी आ गया। ठीक है, तो सी से चांद आ गया, तो चांद ने कितने लगाए, भास्कर के बराबर, यानी कि भास्कर ने अगर 9 लगाए थे तो चांद ने भी 9 ही लगाए। तो ये तो होगा इनकी कैपिटल। ठीक है, या रुपये लिख लेता हूँ इस तरीके से, रुपये। ठीक है, टाइम कितने टाइम के लिए लगाए, देखो सबसे पहले जो शुरुआत करी थी व्यापार की वो किसने करी थी, अजय और भास्कर ने। तो यानी कि 1 साल बाद देखा जाता है, वर्ष के अंत में देखा जाता है लाभ। तो यानी कि 12 महीने इसने लगाया, 12 महीने इसने। लेकिन ये जो चांद है ये कितने दिन बाद आया, देखो चांद आया 6 महीने बाद। तो यानी कि शुरू के 6 महीने गुजर चुके थे, तो इसने बाद के 6 महीने जो है व्यापार में अपनी पूंजी लगा कर रखी। ठीक है, अब इनकी गुणा करेंगे, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर काट लो इन्हें, सबसे अच्छा रहेगा। तो ये 2 2 1 इस तरीके से बच गया मेरे पास। अब गुणा कर लो, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 9 कम 9, यानी कि जो 16 18 9 है इस अनुपात में इनमें जो है लाभ बांटा जाएगा। हमेशा लाभ जो है उनके पूंजी के अनुपात में ही बांटा जाता है, जितने समय के लिए पूंजी रखते हैं उस समय उस हिसाब से। ठीक है, तो 16 18 9 के अनुपात में जो है इनमें लाभ बांटा जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो टाइम वर्क का। देखो यूपीएसआई में क्या देखा गया है, आमतौर पर खतरनाक वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं टाइम वर्क में, बड़ी बड़ी वैल्यू। ये कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ी आती है, ऐसी भी दे देगा आपको 15,000 12 दिन में करता है, एक 1432 दिन में करता है, और सी 1719 दिन में करता है। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई, खतरनाक आते हैं सच में। तो ए करता है 102 दिन में, सिंपल है वैसे सवाल। बी करता है 153 दिन में, और सी करता है 204 दिन में। तीनों को एल्शियम लेना है, तो एल्शियम कैसे लोगे, तीनों को एल्शियम लेना जैसे लिया जाता है ऐसे ही लोगे। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर आपको 200 मान लो, इसे 150, इसे 100, तो तीनों का एल्शियम अगर मैं लूँ तो 600 मान लो, यहाँ तक आ गया। ठीक है, बाद में इसमें 2 3 4 बचा, तो इनका एल्शियम लगभग लूँ तो 12 आ गया। तो अगर मैं देखूँ 612 के करीबन तीनों वैल्यू कट जाएगी, क्योंकि 100 छिका 600, देखो 612 आ गया। तो इसे काटो अगर, तो 100 छिका 600 और 2 छिक 12। ठीक है, तो 6 बार तो ये कटा, 1 सेकंड, 6 बार तो ये कटा। फिर 15 चौका 60, 3 चौक 12, 4 बार ये कटा। और 2 तिया 6 और 4 तिया 12, 3 बार ये कटा। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी सी कितना काम रोज करते हैं, 13 काम रोज करते हैं। तो टोटल 612 काम है और 13 काम रोज करते हैं। भाग दे देना, आंसर आ जाएगा, मुझे नहीं पता, जो भी है देते रहना भाग, या देखूँ भी अगर भाग। 13 चौका 52, 13 5 65, 13 चौका 52, शुरू में 4 आएगा, ये तो इसी में छोड़कर सारे में 4 4 है। चलो कोई बात नहीं, 13 चौका 52, कितना बचा मेरे पास हासिल, 8 ये 1 वे 9 बचे, 92 हो गया। ठीक है, 13 7 91, 47 सही, 1/13 आ गया। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। अब ये सवाल देखो, बढ़िया सवाल है, करना कैसे था। ये अंडर रूट के अंदर लिखा है 23.4। अब 23.4 को मैं 2304 ही पढ़ता हूँ, सीधी सी बात। ठीक है, अब 2304 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, ये बताओ आप, किस चीज़ का स्क्वायर होता है। अगर मैं इसे रूट से बाहर निकालूँ तो क्या आएगा मेरा, देखो अगर मैं ध्यान दूँ तो 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500 होता है, आपको पता है। कॉमन सेंस लगाना, ठीक है, ऐसी चीज़ों में कॉमन सेंस लगाया जाता है। ये है 2304, यानी कि 2500 से कम। तो किसी वैल्यू के आगे आएगा ये 48 की, कैसे देखो 48 जो है 50 से पहले आता है, और 48 का स्क्वायर करूंगा तो 2304 आएगा। कैसे देखो 8 है ना, लास्ट में 8 गुणा 8 होगा, देखो ऐसे हो जाएगा 48 गुणा 48। ठीक है, तो 8 8 64, लास्ट में 4 इसी वैल्यू में आएगा जो उससे थोड़े से पहले पड़ती है। ये चीज़ जो होती है ये थोड़ा सा दिमाग लगा कर की जाती है। तो ये 48 का हो गया। ठीक है, ये 48 का गुणा, इसी तरीके से ये 1764 है, 17.64 है, मुझे भी बताया, लेकिन इसे 1764 पढ़ो, क्योंकि मैं जिस तरीके से करवाऊंगा आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट पॉइंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 1764 किसके स्क्वायर के पास आता है। अब आप बोलोगे भैया जो है 40 का स्क्वायर जो होता है, 40 का स्क्वायर वो होता है 1600, और ये जो है ये 1764 है, ये फालतू है 40 के स्क्वायर से। तो मैं कहूँगा 42 का स्क्वायर जो है वो लगभग 1764 होगा। अगर आपको नहीं भी पता तुक्का भी मारोगे तो भी, क्यों, क्योंकि देखो 2 दूनी 4, लास्ट में यूनिट डिजिट मिलाओगे, तो 42 का स्क्वायर ये हो गया। गुणा ये होता है 576, ये तो आपको पता ही होगा मेरे भाई किसका स्क्वायर होता है, भाई 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, इतना आपको भी पता है। तो ये कहीं का स्क्वायर है 576, 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद भी होगा, छोटी सी वैल्यू है। बाकी बची 70 56, ये किसका स्क्वायर हो, देखो अगर मैं बात करूँ 80 की, तो 80 का स्क्वायर क्या होता है 6400। अब एक बात आप ध्यान रखना, जैसे जैसे वैल्यू मेरी बड़ी होती चली जाएगी, जो स्क्वायर है वो तेजी से बढ़ने लगेगा। ठीक है, एकदम से तेजी से, बहुत ही तेजी से। तो 80 का स्क्वायर 6400 है। ठीक है, तो ये जो है मेरा ये 70 56 किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये कि 80 का लास्ट डिजिट, अगर देखो कि 80 का मान के चलो तो कि 80 गुणा 81 इस तरीके से होगा, तो एक ही कम एक आएगा लास्ट में, लेकिन इसमें तो 6 है।
ठीक है। अगर 82 का करूँ, 82 का स्क्वायर करूँ तो 82 का 2 दूनी 4 लास्ट में 4 आएगा, उसका भी नहीं है। 83 का करूँ 3 3 लास्ट में 9 आएगा, इसका भी नहीं है। 84 का स्क्वायर है क्योंकि 4 चौक 16 हो जाएगा ना लास्ट में। ठीक है, समझ गए होंगे, इतनी बार मैंने आपको बता दिया। तो 84 का स्क्वायर ये है, तो ये हो गया मेरा 84 का स्क्वायर। अब देखो ये इस तरीके से आपने निकाला, अब इनकी गुणा मत करने लग जाना। ठीक है, थोड़ा सा आप तकड़ी वाली अप्रोच जो मैं सिखा रहा हूँ वो लगाओ। यूनिट डिजिट जो है या तो वो लगा लो या वो नहीं लगा सकते आप, तो आप क्या काम करो, डिजिट सम लगा लो। तो 8 और 4 12, 12 को भी जोड़ूंगा तो 3, तो ये हो गया। फिर 4 और 2 6, 6 एक सेकंड 6 ये हो गया। अब देखो 36 18, 18 को भी जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा। यानी कि किसी भी वैल्यू में इनमें बाद में गुणा करता चल जाऊँ, डिजिट सम जो है इसका वो 9 ही रहेगा, डिजिट सम। तो ये देख लो किसका डिजिट सम 9 है। ठीक है, किस आंसर का डिजिट सम 9 है। अब ध्यान से देखना ये कितना हो जाएगा, 10 10 ये कट गया, 10 10 ये कट गया। भाई सीधी सी बात है, इनमें तो 2 ही हो जाएगा डिजिट सम। भाई 6 और 4 10 और 10 20 यानी कि 2, इसका भी डिजिट सम 2, तो ये तो हो गई नहीं आंसर। अब इसमें देखो इसमें 9 आ रहा है, एक तो डिजिट सम मेरा दिख रहा है आपको 4 3 7 और 2 9। अब इसमें नीचे वाले में कितना आ रहा है, 6 और 5 11 7 18, इसमें भी 9 आ रहा है। अब दिक्कत ये हो गई कि हमारा आंसर होगा कौन सा, ये तो बताओ। तो सीधी सी बात है, अगर जब मैंने सवाल तो कर लिया, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज हूँ, तो दिमाग लगाओ मेरे भाई। अगर आप इतनी बड़ी वैल्यू की गुणा करोगे, पॉइंट को भूल जाओ फिलहाल की घड़ी में, अगर आप इतनी बड़ी वैल्यू की गुणा करोगे तो आपको मात्र 2304 थोड़ा ही ना मिलेगा। कितनी बड़ी वैल्यू की गुणा हो जाएगी ये, तो 7056 के करीब मिलेगा आपको जा करके। ठीक है, बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना, तो तुक्का भी मारोगे, अंधी भी मारोगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, या इतना भी नहीं कर सकते तो एक काम और कर सकते हो, इनकी यूनिट डिजिट की भी गुणा कर सकते हो। देखो डिजिट सम तो आपने लगा ही लिया था, अब यूनिट डिजिट की भी करके देख लो। देखो 8 दूनी 16 6 आया लास्ट में, 6 चौक 24 4 आया, और 4 चौक 16 6 आया, लास्ट में 6 आएगा, ये रहा 6। बताओ, इतने तरीके बता दिए, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, उसी संख्या के वर्ग को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हुआ। देखो ऐसे सवाल जो आता है इसमें आपको संख्या पता नहीं होती, तो एक काम करो, जो पहली संख्या का शेषफल है उसी संख्या मान लो। तो संख्या मानो, किसे मानो, संख्या मानो शेषफल को, इसे तो 3 ही मान लो इसे संख्या। तो अब कहा उसी संख्या के वर्ग, तो संख्या 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 को 18 से विभाजित करोगे तो ये विभाजित तो होगा नहीं बिल्कुल भी, तो 9 ही हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, 9 ही शेषफल हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं करनी है ऐसे सवालों में, पिछले सेट में भी करवाया था, बहुत ईजी सवाल होते हैं ये। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एम एन की तुलना में 3 गुना कुशल है। देखो एक एम है एक एन है, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी यानी कि कुशलता कितनी है, 3 गुना ज़्यादा कुशल है एम, 3 गुना। तो जब एफिशिएंसी 3 गुना है यानी कि 3 1 की है, तो टाइम जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 1 3। इसका मतलब ये है कि अगर एम किसी काम को 1 दिन में करता है तो एन उसी काम को करने में 3 दिन लेता है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है एन से 242 दिनों में कम समय में पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, एम जो है वो काम को 242 दिन में कम में कर लेता है, तो यहाँ पर कितने दिन में कर रहा है, कम में, 2 दिन, 2 दिन कम में ले रहा है, 2 दिन कम। लेकिन क्वेश्चन में कितने दिन कम ले रहा है, 242। तो काटूंगा तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121, एक दिन की 121। यानी कि एम किसी काम को कितने दिन में करता है, यहीं 121 की गुणा कर दूंगा तो 121 दिन में। और एन कितने दिन में करता है, तो ये करता है 121 की गुणा 3 में करूंगा तो 100 या 321 या 63, 363 दिन में एन करता है। ठीक है मेरा भाई, 363 दिन में। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, यही पूछा था आपने कितने दिन में करता है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है आपसे यदि 480 का 20%, देखो ये परसेंट जो है ये एक जीरो इसकी खा जाएगा, एक जीरो इसकी, तो 48 दूनी 96, 480 का 20% आ गया 96। फिर बोल रहा है 590 का 40%, तो परसेंट जब आप लिखोगे तो परसेंट एक जीरो इसकी खाएगा, एक जीरो इसकी, तो 59 की गुणा 4 में कर दिया, तो 59 को 4 मान वो 60 मान लो, तो 6 तक 24 240, 240 में से 4 कम कर दो कितना, 236, तो 236 ही आ गया। तो आपसे यही पूछा था कि ये कितना कम है, तो ये कितना कम है, इससे घटा लो, 6 में से 6 गई 0, यहाँ बचा 2, 12 में से 9 गया 3 और 1, 130 कम है। ठीक है, 130 कम है। तो आपसे यही पूछा था कि कितना परसेंट जो है कम है, तो 130 कम है किससे, इससे 236 से, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। इस तरीके से ऊपर ही लिख देता हूँ, गुणा 100 क्या करूँ, यहीं पर गुणा 100 कर देता हूँ, ये आ गया 13,000। अब भाग दो लो, देखो डी से कितनी बार जाएगा, देखो अगर ध्यान दो आप, तो अगर मैं करूँ इसे 2 6 1200, ठीक है, अगर मैं इसे 6 बार करूँ तो ये जो हो जाएगा 1200 हो जाएगा, और 36 फिर आप 6 में गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, तो लगभग 5 बार ही करना पड़ेगा मुझे, 5 बार। तो शुरुआत में 5 आएगा, एक ऑप्शन में 5 है, बात खत्म। पूरा करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाया करो, ऑप्शन की तरफ भी देखा करो। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 7 10 सेकंड के सवाल होते हैं, जिनमें आप घंटा घंटा लगा देते हो, और वहाँ पर फिर आपको या तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है, या आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है, ना ही मॉक में ना ही रियल पेपर में। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब पाई की वैल्यू अगर इसने दे रखी होती 22/7, तो हम क्या करते, जो सा भी ऑप्शन 11 से कट जाता है वो हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन इसने होशियारी क्या दिखाई, पाई का मान दिखो 3.14 रख दिया, तो हम इससे भी ज़्यादा होशियार है। ठीक है, क्या करेंगे,
ऐसे ही लिखो आप 3 गुणा पाई का मान 3.14, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू दे ही रखी है ना 3.14, ठीक है, गुणा रेडियस कितनी है 60, तो 60 गुणा 60। अब क्या मारो फेंक कर, डिजिट सम मारो फेंक करके, ठीक है, कोई बात नहीं करो। देखो 3 गुणा, अंकों को जोड़ो, डिजिट सम में क्या होता है, तब तक आपको जोड़ना होता है जब तक सिंगल डिजिट में आपका जो है नंबर ना आ जाए। तो 4 और 3 7 और 1 8 गुणा 6 गुणा 6। अब आप ध्यान दोगे, देखो 36 18 बन रहा है, और 18 को भी जोड़ू तो 9 बन रहा है। तो मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि 9 आ जाएगा ना जब आपका क्वेश्चन में, तो 9 की किसी भी मल्टीप्लाई कर लो नंबर में, बाद में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसमें 9 ही होगा। तो यानी कि डिजिट सम भी यहाँ पर कितना हो गया, 9 हो गया, डिजिट सम 9 हो गया। तो ये देख लो किस ऑप्शन का डिजिट सम 9 बन रहा है। अब देखो शुरुआत में देखते हैं, 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, इसका तो 3 बना, ये तो आंसर है नहीं, ठीक है, 9 कट गया, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, इसका 9 बन गया, ये रहा हमारा आंसर। बाकी में भी चेक कर लेते हैं, 9 कट गया, ठीक है, 5 और 2 7, या 5 और 3 8 और 1 9 कट गया, तो इसमें 2 बचा, ये भी आंसर नहीं है। 9 कट गया, 4 और 3 7 और 2 9 कट गया, इसमें 1 बचा, ये भी आंसर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 9 बच रहा है, बात खत्म, ये आपका आंसर है, ठीक है। गोच मोच ज़्यादा हुआ है, अच्छे से मिटा देता हूँ। अब देखो ये रहा हमारा आंसर, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है, एक पाई चार्ट दे रखा है, बोला एक कंपनी है, उसमें ए और बी कंपनी की तुलना करवा रखी है, पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक बिक्री हुई है, ए ने बी की तुलना में कितने % ज़्यादा बिक्री की है, ठीक है। छोटी वैल्यू है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखो पसीना छूट जाएगा इसको जोड़ने में। कंपनी ए की वैल्यू दे रखी है ये, तो इनको जोड़ो, और कंपनी बी की वैल्यू ये है, इनको जोड़ो। तो जोड़ना शुरू करो भाई, कैसे जोड़ोगे, देखो 1100 और 900 मान लो, तो 2000 तो मेरा ये होगा सीधा सीधा, ठीक है, 2000। अब बात करूँ इसकी, 1800 मेरा ये हो गया, 18, यानी कि 3800 तो मेरा ये हो गया जुड़ने के बाद। फिर इसमें जो छोटी वैल्यू उसको जोड़ दो, 180, सॉरी 180 नहीं, ये हो गया कितना मेरा 80, और 80 160 ये हो गया, और 70 और 80 ये हो गया कितना 150। तो 150 और 160 कितना हो गया 200, वो 310 ये हो गया। तो कितना हो गया जोड़कर सारा, 38 3 4110 हो गया। तो ऊपर की वैल्यू जोड़कर हुई 4110, मिटा देता हूँ, लिख देता हूँ 4110। नीचे की वैल्यू कितनी है जोड़कर इसे भी देख लेते हैं भाई। ऐसा कर लो आप, जोड़ो ऊपर मोटी मोटी वैल्यू जोड़ लो पहले, 1000 700 ये 1700, 900 ये 2600 और 800 ये 3400। तो 3400 तो मेरा ये हो गया, प्लस अब छोटी वैल्यू जोड़ लो, 60 और 10 70, 70 70 140, 50 190 ये हो गया 190। तो कितना हो गया 3590। तो ये मेरा हो गया 3590। तो ए वाली की बिक्री कितनी ज़्यादा है, घटा लो भाई, 36 तो मान लो इसे, 3600 में से 4110 गए, कितना बचा मेरा 510 ये और 10 ये 20, 520 जो है 520 का अंतर आ गया। तो यानी कि ए वाले ने 520 की बिक्री ज़्यादा की है, ठीक है। तो यही आपको निकालना था। तो सीधी सी बात है, 520 की बिक्री ज़्यादा की है, किसके 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 मुकाबले की है, बी के, यानी कि 3590 के, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। जीरो से आप क्या करोगे, जीरो काट दोगे, तो ये आपका हो गया 5200, इसे भाग देना है 300, एक सेकंड, 359 से, ठीक है। काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई। देखो पाई चार्ट में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, यहाँ पे डिजिट सम नहीं लग सकता, क्योंकि इसने करी है बात किस चीज़ की, इसने करी है बात आपकी, देखो 2 दशमलव के स्थान तक। तो ऐसा नहीं है आप डिजिट सम लगा कर इसे कर सकते हो, काफ़ी टफ पड़ जाएगा आपको ये। तो काट पीट लो भाई, शुरुआत में तो एक बारी कटेगा 359 से, 359 कम 359, कितना बचा मेरे पास, अगर मैं से वो मानूँ तो मेरे पास ये बचा 41, तो ये बचा मेरे पास 41, 141, 141 और 20, 161 बचा मेरे पास, 161 और एक जीरो ये मान लो, ठीक है। तो कितनी बार चलेगा ये, लगभग ये चलेगा लगभग 3 चौक 1200, 5 चौक 20, 1400, हाँ 4 बार चलेगा ये लगभग, ठीक है। तो 14 शुरू में सी में है, 14.48% आपका आंसर, ठीक है मेरे भाई। काफ़ी कैलकुलेटिव था लेकिन हमने कर लिया, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 27, देखो मैन और वुमेन जो है 27 28 के रेशो में है। बोल रहा है आपको पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, इसमें हुई 20% की वृद्धि, और इसमें हुई 30% की वृद्धि, ठीक है 30% की। अब देखो एक बात बताओ मुझे आप, सिंपल मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं इसे 270 बना लेता हूँ, इसे 280 बना लेता हूँ, क्यों, काटने पीटने के लिए। अब देखो 270 का 20% मुझे पता है, सीधी सी बात है, 27 दूनी 54 हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। देखो 270 का जब आप निकालोगे 20%, तो परसेंट हट के 2 जीरो नीचे आएगी, तो मैंने इसीलिए इसकी जीरो बनाई थी 270 के पीछे, क्यों, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो इस तरीके से कट जाएगी, 27 दूनी 54। लेकिन ये चीज़ जो होती है ये फटाफट करने की होती है, ठीक है, इनमें आपको बैठ कर वहाँ सोचना नहीं है। तो 54 की वृद्धि तो इसमें हो गई, फिर ऐसे ही इसकी जीरो कट जाएगी परसेंट से। तो 28 दिया कितने कर लेंगे, ठीक है, 20 दिया 60, 8 दिया 24, यानी कि कितना 84। तो 84 की वृद्धि इसमें हो गई। तो अब बढ़कर इतनी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई अब जो 4 ये
7 और 5 12 का 2 का सिलगा 1, 324 तो ये हो गई बढ़कर, ये कितने हो गए 4, 8 8 16 का 6 का सिलगा 1, 364 ये हो गई। तो कैसे कटेंगे, ये कटेंगे मेरे भाई 8 तिया 8 चौक 32, 1 चौका 4, 81 से तो ये कट गया, और 9 चौक 36, 1 चौका 4, 91 से ये कट गया, यानी कि 81 91 का इनका अनुपात आ गया निकल करके, 4 से कट गई ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है सबसे छोटी संख्या को 11 15 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिलेगा। अब देखो मेरे भाई ध्यान से देखना, इन तीनों संख्याओं से भाग देने पर 7 शेषफल मिल रहा है, तो ऐसा करो इन तीनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो तीनों पहली बात तो संख्याएं अलग अलग है। ठीक है, एक 11 इस तरीके से लिखो 11, अरे यार एक सेकंड, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, कुछ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ी है भाई, पेन नहीं चल रहा, एक सेकंड, यहाँ ठीक है, हाँ देखो, तो 11 15 12 का एलसीएम ले लो, तो 11 15 को ऐसे लिख लो 3 गुणा 5 15, 3 5, और 12 को ऐसे लिख लो 3 चौक 12, तो 3 तो आ गया, तो 4 और लिख लो। ठीक है, तो अब कर लो। ठीक है, 5 चौक 20, 30 60, 11 6 66, 660 आ गया इनका एलसीएम, तो 660 आ गया, और 7 से इस वाले बच रहा था, तो प्लस 7 करेंगे तो कितना 667 वो संख्या मिल जाएगी हमें। अब 667 को आपको भाग देना था सिंपल कहीं से 9 से, तो 9 से भाग दूंगा, 9 7 63, कितना बचा मेरे पास 3, 37 हो गया, 9 चौक 36, एक से इस फल बच गया। ठीक है, मैं जानता हूँ आप इतना बेसिक जानते हो, तभी आपको इतनी जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि 9 से भाग देना था तो आप दे ही सकते हो। ठीक है, इसमें तो कोई मेरी जरूरत तो नहीं है कि ये भी मैं ही बताऊंगा निकाल करके भाग, तब आप करोगे। आगे चलते हैं। आप ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है यदि ए एक्स से वाई तक 42 की चाल से जाता है और वाई से एक्स तक 96 की चाल से चल जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ। देखो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है 2x वाई बटे एक्स जाने की चाल, वाई आने की चाल, और एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है छोटा सा। तो देखो लिख लो 2 गुणा एक्स थी हमारी जाने की चाल 42, ठीक है, दूसरी चाल थी हमारी 96 इस तरीके से, और बटे दोनों को जोड़ लो, तो 96 और 42 कितना हो गया 90 40 130, और 8 ये 138। ठीक है, आइसक्रीम वाला हुआ है बार, ठीक है, खानी है क्या किसी को। तो भाई देखो 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 69 बार। ठीक है, 3 से कट जाएगी दोनों वैल्यू 23 3 69, और 3 से कितनी कट बार जाएगी 3 3 9 3 दूनी 6 32 बार ये कटी, तो 42 की गुणा 32 में करनी है और 23 से भाग देना है, इतना सा काम आपको करना था। ठीक है, करो भाई 42 की गुणा 32 में। ठीक है, तो 42 दूनी 84 का 4 का हासिल का ये 8, 42 तिया कितना होता है 4 तिया बार 120, 2 तिया 6 126, 126 और 8 134, 134, यानी कि 1344 आ गया इन दोनों की गुणा कर कर। 1344 को भाग देना है 23 से, तो एक सेकंड 23 से, तो दे लो भाई 1344 को भाग। ठीक है, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 बार लगभग शुरू में जाएगा ये। देखो 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, कितना हो गया मेरा 115 हो गया, 23 पंजे 115 होते हैं ना, तो कितना बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास 115 इसमें से घटाऊंगा 19 बचा मेरे पास, और 4 ये 194 बच गया। अब कितनी बार कटेगा, ये अब कटेगा 8 दूनी 16, हाँ लगभग 58 बार ये पूरा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, तो 58.43 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो 5 10 19 20 38 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त हो। इसका मतलब यह है अगर मैं इनसे भाग दूंगा तो शेषफल 3 मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब यह है अगर मैं उसमें से शेषफल संख्या में से घटा दूँ 3 तो वो पूरी संख्या कट जाएगी इनसे। ठीक है, तो एक बात बताओ, मैं इसमें से 3 घटा दूंगा तो लास्ट में क्या बचेगा 0। अब 5 का रूल क्या कहता है कि अंतिम अंक 0 और 5 होना चाहिए, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, आगे और देख लेते हैं, इसमें से 3 घटा कितना बचेगा लास्ट में 9, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि 5 का रूल कहता है अंतिम अंक जो है 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें से 3 घटा लास्ट में क्या बचेगा 7, तो ये भी आंसर नहीं है। इसमें से 3 घटाया तो कितना बचेगा लास्ट में 2, ये अभी आंसर नहीं है, ये रहा। अब बताओ कितना टाइम लगा इसमें, आगे चलते हैं। फर्जी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 980 तक कितनी संख्या है या 3 और 7 दोनों से विभाज्य। पिछले सेट में भी करवाया था मैंने, जिसने नहीं देखा जाकर देख लेना। ठीक है, इसका जवाब कमेंट में आप दोगे। ठीक है, 7 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 21, और 21 का एलसीएम आ जाएगा तो 21 से भाग देंगे 980 को। तो अब इसका आंसर आपको देना है कि कितना आंसर है इसका भाग देने के बाद, कितनी संख्या है जो इससे कट जाएगी 3 और 7 दोनों से। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 251 उर्वरक बैग का औसत वजन 51 किलो था। देखो 251 कट्टे थे जिनका वजन जो था टोटल वो 51 किलो था। ठीक है, औसत वजन। आगे बोल रहा है यदि बॉक्स का वजन भी शामिल कर दिया जाए जिसमें उर्वरक रखे हुए हैं तो उर्वरक बैग का परिकलित औसत वजन 0.6 बढ़ जाता है, यानी कि 251 कट्टों में हर कट्टे का वजन जो है 0.6 बढ़ जाएगा, यानी कि 51.6 हो जाएगा इस तरीके से, सॉरी 51.6 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है,
तो आपको बताना था बॉक्स का वजन कितना है। तो सीधी सी बात है, जब खाली कट्टे का वजन मुझे दिख रहा है यहाँ तक का कि लगभग 51 किलो एक कट्टे का वजन था औसत, और अब बढ़कर 51.6 हो गया। तो मैं अगर इसमें से घटाऊंगा तो मुझे सीधा दिख रहा है 0.6 बढ़ा ना, तो वैसे भी 0.6 ही आएगा। ये मुझे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी समझा रहा हूँ सिर्फ। तो 0.6 वजन जो है हर कट्टे पर बढ़ गया, यानी कि ये जो बॉक्स का वजन है ये इसीलिए बढ़ा क्योंकि बॉक्स का वजन ऐड कर दिया। तो 251 की गुणा करनी थी 0.6 में, 6 के नीचे जो पॉइंट है हटकर 10 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 6 कम 6, 6 5 30 की 0, हासिल गए 3, 6 दूनी 12 3 15, 1506 को मैं भाग दूंगा 10 से तो कितना आ जाएगा मेरा 150.6। कहाँ है मेरा, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक मोबाइल को 14,105 रुपये में बेचकर 35% की हानि पर बेचा। ऐसा मान लो 35% की हानि पर बेचा, तो हर चीज़ कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसे 35 के नुकसान पर बेचा, यानी कि 65 रुपये में बेचा। तो हमारे हिसाब से तो 65 में बेचा, क्वेश्चन के हिसाब से बेचा 14,105 में। तो 14,105 की वैल्यू 65 के बराबर है। सबसे पहले उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो, तो गुणा 100 से करोगे इस तरीके से। ठीक है, काट लो, 13 से काट लो, 13 पंजे 65, 13 से काट लो, 13 कम 13, एक बचा। ठीक है, फिर ये एक बचा, जीरो लगाकर उतार लेंगे, जीरो 110 हो जाएगा। 13 पंजे 65, 13 चिकट अंदर, 13 7 91, 13 8 104, 8 बार ये कटा। कितना बचा मेरे पास 6, 13 पंजे 65, यानी कि 1000। एक सेकंड थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 1085 बार कट गया। अब 5 से कितनी बार कटेगा, या 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 7 35, 217 बार। यानी कि मेरा सीपी कितना आ गया मेरे भाई, सीपी मेरा आया। देखो वैल्यू हमेशा ही कटेगी, कहीं से भी काट लेना, बिल्कुल कटेगी, क्योंकि यूपीएसआई में मैंने जितना एनालिसिस किया है, जितने खुद मैंने सोल्व की है, ठीक है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। सारी की सारी वैल्यू बड़ी भले ही दे रखी हो, डराने वाली वैल्यू होती है, लेकिन बहुत ईजी वैल्यू होती है, काट देते हैं आपने। ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट 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 में उलझा कर रखेगा वो। तो ये आपका वैल्यू कितनी आ गया, 21,700 रुपये जो है मेरे भाई, ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। अब एक बात बताओ, अगर इस 21,700 की वैल्यू है जो आप, इसे अगर आप 28,210 में बेचोगे तो आपको कितने का लाभ होगा, तो लाभ होगा, सीधी सी बात है। तो ये हानि वाले दोनों ऑप्शन कट गए, हानि तो होगी नहीं, बिल्कुल भी लाभ ही होगा। तो अगर मैं इस चीज़ को सेलिंग प्राइस कितने में बेच दूं, इसी चीज़ को 28,210 में बेच दूं, तो मुझे कितने का लाभ होगा, मुझे ये बताना था। ठीक है, घटा लो भाई, देख लो कितने का लाभ होगा। जीरो, एक में से जीरो नहीं जाती तो एक, ठीक है, 12 में से 7 गया 5, और फिर मेरे पास 7 में से 1 गया 6, 6510 रुपये का लाभ हुआ मुझे। ठीक है मेरे भाई, 6510 रुपये का। तो सिंपल सी बात, 6510 का लाभ हुआ। कहीं पर होता है लाभ हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 21,700 पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। ठीक है, अब डिजिट सम लगा लो जहाँ तक मुझे ठीक लग रहा है, या ना भी लगाओ, सीधा भी दिख रहा है, क्या जरूरत है। 200 3 600 17 51, 30 बार ये पूरा कट गया। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, 30 बार 30% लाभ। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, आपको बोल रहा है जीपी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी, इसका योगफल ज्ञात करना था। तो जीपी का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका ए, ठीक है, आर की पावर n माइनस 1 बटे 1 माइनस आर, ये होता है इसका योगफल का फॉर्मूला। ठीक है, आप इसे कैसे भी कर लगा सकते हैं। ठीक है, आर पहले लिख दो या 1 पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ए क्या होता है, पहला पद, पहला पद क्या है इसमें, 11/5। अब आर देखो, आर किसे कहते हैं, आर होता है जिस डिफरेंस से बढ़ती है। ठीक है, यानी कि जिस डिफरेंस से बढ़ती है। अब एपी में क्या होता है, एपी में एक बराबर डिफरेंस होता है, इससे बढ़ती है जोड़कर घटाकर, लेकिन इसमें गुणा होकर बढ़ती है। तो कितने की गुणा हो रही है, देखो 11/5 पहला पद है, अगला पद है 11/25, फिर अगला पद है 11/125। तो ऊपर तो एक 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 की गुणा हो रही है, ठीक है, नीचे हो रही है 5 5 5 की गुणा। तो यानी कि 1/5 जो है हमारा आर आ गया। तो आर पता लग गया, ठीक है, ए पता लग गया। तो आर कितना है, 1/5। अब देखो, आप एक ही जगह तो लिखो 11/, एक सेकंड थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 11/5 इस तरीके से, और आर की जगह क्या लिखो, 1 माइनस 1/5। इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 कम 5 में से गया 4/5। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, यानी कि 11/4 बचा। अब देखो इसी ऑप्शन में आपका 11/4 है, बाद की वैल्यू तो इसमें भी सेम है, ठीक है, इसमें भी सेम है। तो इसे निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस वैल्यू को निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आपको ये सोल्व करना था और ये सोल्व करना था, आपने कर लिया। फालतू में चक्कर में पड़ो ही ना, बाकी आपकी मर्जी है, दुनिया में जाने की चीज़ें सीख लो, सब करके सवाल बैठ जाएंगे, आप पागलों की तरह इधर उधर देखते ही रह जाओगे। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देकर भी उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, अंकित मूल्य दे रखा है, ज्ञात करना है, क्रय मूल्य दे रखा है। देखो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, मार्कअप प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर, ऊपर तो आप क्या कर दो 100 में प्लस माइनस कर दो, प्रॉफिट हो तो जोड़ दो, लॉस हो तो घटा दो, और नीचे कॉस्ट प्राइस में क्या करो, 100 में से आप क्या करो, डिस्काउंट घटा दो। ठीक है, तो ऊपर लाभ हुआ 20 का तो 120 हो गया, नीचे डिस्काउंट घटाया 20 का तो 80 हो गया। क्या रेशो निकल कर आया, मार्कअप प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकल करके आ गया 3:2 का। ठीक है, यानी कि मार्कअप प्राइस 3 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 2 रुपये है। तो आपको मार्कअप प्राइस निकालना था, यानी कि 3 का मान निकालना था।
तो सबसे पहले आप ये देख लो 3 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, क्या पता सीधा मल्टीपल लग जाए। ठीक है, तो 3 से देखो 3 से कट रहा है कौन सा, 5 और 4 9, 9 ये नहीं कटता। ठीक है, 5 और 2 7 और 3 10 और 1 11 ये भी नहीं कटता। 3 से कट गया, 3 कट गया, 5 और 2 7 ये भी नहीं कटता। 3 कट गया, 5 और 2 7 और 2 9 ये कट गया। ऑप्शन नंबर बी आपका 3 से कट गया सीधा सीधा। तो यही आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ए कंपनी 2011 से 2021 में कितनी प्रतिशत कमी आई बिक्री में। तो कंपनी ए कौन सी आई है, पहले वाली। 2011 में बिक्री कितनी थी, 1180। 2021 में 1070। तो कितने की कमी आई, ये आ गई मेरे भाई 30 70 110, 110 की कमी आ गई। ठीक है भाई, 80 तो ये और 30 ये, 1100 तक जाने में तो 110 की कमी आई। 110 की कमी आई कहीं पर, 1180 पर, क्योंकि पहले साल बिक्री 1180 थी ना, और परसेंट के लिए गुणा 100। 0 से 0 100 काट लो, 1100 को भाग देना था आपको 118 से। अब सीधी सी बात देखो, अगर ये 10 बार काटूंगा तो कितना हो जाएगा, अगर मैं 10 बार काटूंगा तो 1180 हो जाएगा। तो ये 9 बार कटेगा, यानी कि शुरू में 9 आएगा। किस ऑप्शन में शुरू में 9 है, इसी में है, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो जो मैं आपको सिखाऊंगा मेरी गारंटी है कहीं नहीं सीख पाओगे आप, कहीं भी घूम लेना। ठीक है, कितने बड़े टीचर से कोई बताता नहीं ऐसी चीज़, ना ही आप सीखना चाहते हो, क्योंकि आपको वही एक्स वाई करने की आदत है क्वेश्चन में। अब देखो, एक विमान 21 घंटे में ए से बी के बीच दूरी तय करता है। ठीक है, यदि विमान की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो वह 26 घंटे में तय करता है। देखो, मान लो ये डिस्टेंस थी, ये स्पीड थी, तो 21 घंटे उसे लगे। ठीक है, सिंपल तरीके से लिखता हूँ, 21 घंटे लगे। फिर क्या करा, वही डिस्टेंस दी आज भी सेम टू सेम, लेकिन क्या करा, स्पीड में कम कर दी, कितनी, 220। देखो एक्स वाई कुछ नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, बस ये 26 घंटे अब लगते हैं। तो क्या करो, इसे यहाँ रिवर्स हो जाता है, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर मैं 21 से भाग दूँ तो मेरी स्पीड निकल करके आ जाएगी, स्पीड निकल करके आ जाएगी। सेम ऐसे ही स्पीड निकल करके आ जाएगी, सेम ही ऐसे ही इसी डिस्टेंस को भाग दूँ मैं 26 से, तो मेरी ये वाली स्पीड निकल करके आ जाएगी, स्पीड माइनस 220। ठीक है, यानी कि एक तरीके से क्या है, ये 21 से डिस्टेंस जो है पूरी कट गई तो स्पीड आई, और ये 26 से डिस्टेंस कट गई तो ये पूरी आई। यानी कि कहने का मतलब है, जो मेरी डिस्टेंस थी तो इसने पूछी थी कितनी दूरी है, यानी कि जो मेरी डिस्टेंस है, ठीक है, जो मेरी डिस्टेंस है ना, वो 21 से भी कट रही है, 26 से भी। तो 21 26 में क्या कॉमन है, 7 या 21। ठीक है, और 13 दूनी 26। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है मल्टीपल ढूंढना। एक तरीके से मैं वो कॉमन कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो कॉमन मत समझ लेना, अभी आप कुछ और समझ लो कि भाई कॉमन इसमें तो कुछ भी नहीं है एक दूसरे में। कॉमन से मतलब मेरा कि मल्टीपल क्या है, ताकि आप चेक कर सको। तो 7 और 13 से जो ऑप्शन कटेगा वो आपका आंसर। इतना सा काम आपको करना था। चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए, गारंटी देता हूँ, आराम से चेक कर लेना। ठीक है, 7 और 13 से जो सा ऑप्शन कटेगा वो आपका आंसर। आगे चलते हैं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, मैं आपको काट कर दिखाऊँ। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ने 2 बैग प्रत्येक 5500 रुपये में बेचा, उस पर एक पर 27% का लाभ हुआ, दूसरे पर 27 की हानि हुई, पूरे लेन देन में लाभ या हानि बताओ। देखो सीधा सा या तो रटवा रखा होगा आपने, या खुद भी रटा होगा क्वेश्चन में, कि जब भी आपको सेम सेलिंग प्राइस, देखो SP जब सेम हो तो आपने रट रखा होगा माइनस का वाई स्क्वायर बटे 100, इस तरीके से कर देना। तो वाई कितना ये रहा, 27, 27 दोनों जगह है, तो 27 का स्क्वायर करोगे 729, और 100 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 7.29, और माइनस का है तो हानि हो गई। ये रहा, बात खत्म, ये रहा आपका आंसर। लेकिन होता किस तरीके से है, वो मैं आपको अगर सच्चाई बताऊँ, देखो बड़े प्यारे तरीके से बताऊँगा आपको। तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ये फॉर्मूला होता है, प्राचीन काल से चला आ रहा है, आपने भी देखा होगा, लेकिन यूज इसका कोई नहीं जानता। मैं बताऊंगा कैसे होता है। पहली वैल्यू में क्या हुआ, हमें लाभ हुआ तो प्लस का 27 लाभ, दूसरी में हानि हुई तो माइनस का 27 हानि। ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा। फिर 27 की 27 में गुणा करेंगे तो 729, क्योंकि एक्स वाई लिखा है ना, तो 729 और बटे 100। अब देखो ये तो आपस में दोनों कट जाती है वैल्यू, तो ये सिर्फ माइनस का 7.29 रह जाएगा। इस तरीके से आया है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिया आपको, 2 रीजनिंग के ही करा दिए, तो मैंने करा आपको कैलेंडर वाला वो, और एक ये। ठीक है, ये भी रीजनिंग का है, इनइक्वालिटी चैप्टर से काफ़ी परेशान करता है। देखो इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने पिछली उसमें बताया था वीडियो में, आज भी बता रहा हूँ। 2 परिवार है A और B, 2 परिवार है। उन दोनों परिवार में कौन कौन रहता है, दादा, दोनों ही परिवार में दादा भी है, दोनों ही परिवार में पापा भी है, और दोनों ही परिवार में बच्चा भी है। ठीक है, बच्चा भी है। ठीक है, लेकिन ये जो बड़ा है ये अमीर है, ए वाला, बी वाला थोड़ा गरीब है, ऐसा समझ लो। तो ए वाले का दादा ऐसा दिखता है, बी वालों का ऐसा, इनका पापा ऐसा दिखता है, इनका पापा ऐसा है, और इनके बच्चे ऐसे हैं, दोनों के सेम टू सेम। ठीक है, सीधी सी बात। अब होता क्या है, ये आपको पहले तो ये चार्ट याद रखना है। होता क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन की बात छोड़ो, जब भी कहीं पार्टी में जाना होता है तो हमेशा या तो कोई इन्हें बुलाएगा, अमीरों को, देखो अमीर की शादी होगी तो अमीरों को बुलाएगा, तो वहाँ पर गरीब अगर आ गया तो उसका क्वेश्चन में किसी काम नहीं है गरीब का। ठीक है, तो ये नहीं आना चाहिए इनके साथ में। ठीक है, अगर गरीब की शादी है, गरीब को बुलाया, तो वहाँ पर अमीर का काम नहीं होना चाहिए कुछ भी, पहली बात तो ये। ठीक है, यानी कि एक जगह एक ही परिवार जाएगा, ऐसा नहीं कि दोनों परिवार का कोई भी सदस्य चला जाएगा। फिर दूसरी चीज़ और याद रखना छोटी सी,
कि अगर बुलाया गया है तो हो सके अगर घर में दादाजी है तो दादाजी ही जाएंगे शादी में, लेकिन अगर दादाजी ना हो उस टाइम वहाँ पर ना हो तो पापा जाएंगे, पापा भी ना हो तो बच्चा जाएगा। ऐसा नहीं है कि दादाजी भी है घर में और पापा भी है और बच्चे को भेज दो आप, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखना। अब देखो एफ से सी की तरफ जाना है हमें, इस तरीके से चल रहा है क्वेश्चन में, पहले एफ लिखा है ना फिर सी, तो तीर इस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ भी इसी तरीके से तीर चल रहा है। तो कौन कौन से चिन्ह इसमें बीच में आ गए, दादा आया, पापा आया और बच्चा आया। देखो तीनों एक ही परिवार के हैं ना, इस वाले परिवार के तीनों। अब इन तीनों में से बड़ा कौन है, ये है दादाजी बड़ा, तो देखो दादाजी आ रहा है, तो यानी कि पहला जो है कंक्लूजन निष्कर्ष ठीक है, ठीक है, सिंपल समझे। अब दूसरे वाला देखो, दूसरे वाला देखो, यू से टी की तरफ जाना है। अब देखो क्वेश्चन में यू से टी की तरफ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ है, एक तो ये है पापा, एक ये है बच्चा और एक ये है दादाजी। तीनों एक ही परिवार के हैं, हाँ भाई एक ही परिवार के हैं तीनों इस वाले के। कौन आएगा, दादाजी आएंगे, ये दादाजी आएंगे बड़े, तो दादाजी ही तो आ रहे हैं, तो ये वाला भी ठीक है, यानी कि दोनों निष्कर्ष ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे पता है आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, दोनों निष्कर्ष ठीक है वैसे ये, ठीक है। तो आप क्या करो, इसे 2-3 बार थोड़ा सा पीछे हटा कर देख लेना। बाकी वीडियो को अच्छी लगी कमेंट करके बता देना।